राजस्थान के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से प्रचंड जीत हासिल की है, इस जीत के बाद से देखा जाए नजरें सिर्फ और सिर्फ टिकी हुई हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया पर। जिस तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया को अब तक कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है, आखिरकार उनका राजनीतिक भविष्य क्या कुछ होगा, अब नजरें यहां पर आकर टिक चुकी हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि वसुंधरा राजे सिंधिया जो जयपुर से दिल्ली तक पहुंची आलाकमान को मनाने के लिए, क्योंकि देखा गया कि जो उनके बेटे हैं दुष्यंत सिंह, वह किस तरह से विधायकों पर रोक लगाते हुए नजर आए थे कि वह कार्यालय ना पहुंचे, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते थे उनके तमाम विधायक। हालांकि यहाँ पर ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। वसुंधरा राजे एक तरीके से दरकिनार रही और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को बना दिया गया। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर ये तक दावे किए गए हैं कहीं ना कहीं बगावती सुर अब पनप सकते हैं बीजेपी खेमे में, लेकिन वसुंधरा राजे साफ कर चुकी है, मैं पार्टी कार्यकर्ता हूं और पार्टी लाइन से हटकर कोई काम नहीं करूंगी। लेकिन ऐसे में देखा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से उन्हें जोरदार समर्थन मिला है। विधानसभा सत्र की शुरुआत हो चुकी है राजस्थान में और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा साफ तौर पर विधानसभा चुनाव में अपनी बात रखते हुए नजर आए कि बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं उन्हें लेकर वह कहते हैं कि इन्हें शर्म नहीं आती, पूर्व सीएम राजे को सदन में कहां बैठाया है, उन्हें विपक्ष की लाइन में बैठा रखा है। देखिए सभापति महोदय, नेता प्रतिपक्ष उधर बैठे हैं और हमारे पूर्व सीएम उनके बगल में बैठे हुए हैं, जिधर निर्दलीय और विपक्ष के लोग हैं उनके बराबर में 2 बार की मुख्यमंत्री को बैठा दिया है। आपकी मीटिंगों में वसुंधरा राजे शामिल तक नहीं होती। ये अंतरकलह नहीं तो क्या है? किरोड़ी लाल जी का क्या हुआ? उनके विभाग टुकड़े टुकड़े कर दिए। एमएलए मुझे फोन करते हैं, डोटासरा हमारे मुद्दे को उठाओ, तो अब यहाँ पर दिल्ली की पर्ची बंद करें, मुख्यमंत्री को फैसला लेने का अधिकार दें। तो अब यहाँ पर जिस तरह से वसुंधरा राजे को लेकर जो सवाल खड़े कर दिए हैं डोटासरा ने, क्या कांग्रेस यहाँ पर एक तरीके का संकेत दे रही है? क्योंकि दावे तो यहाँ पर कई बार किए गए हैं। जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उनके साथ वसुंधरा राजे सिंधिया का एक खास बॉन्ड, एक खास रिश्ता देखने को मिलता है, जिसके बाद से यह तक कहा गया कि कहीं ना कहीं दोनों मिली भगत से एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। ऐसे में देखा जाए वसुंधरा राजे सिंधिया और अशोक गहलोत का घर भी अब आमने सामने हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने हार का सामना किया, सीएम आवास खाली किए अशोक गहलोत और उन्हें जो नया घर आवंटित किया गया वो 13 सिविल लाइंस रोड पर किया गया, जहां पर वसुंधरा राजे सिंधिया रहती हैं और उनके घर के ठीक सामने अशोक गहलोत का घर। जिसके बाद से ये कहा गया कहीं ना कहीं यहाँ पर दोनों एक साथ आ सकते हैं और अटकलें ये तक तेज होती हुई नजर आई। कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे नाराजगी के बाद साइडलाइन होकर एक बगावती सुर कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं। लेकिन देखा जाए कयास हैं, अटकलें हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया साफ कर चुकी है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। देखते हैं कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव वह नहीं लड़ती हैं या फिर उन्हें कोई दूसरा अन्य कोई बड़ा पद नहीं मिलता है, तो वसुंधरा राजे सिंधिया का क्या कुछ खास फैसला होगा। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।